Okay, Assalamualaikum class. Today we will try to look at The Last Ride Together by Robert Browning and it was published in 1855. आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लास्ट राइड टुगेदर देखेंगे, आखिरी सफ़र एक साथ। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लास्ट सेक्सुअल इनकाउंटर। इसकी स्टोरी ये है कि जो पोएट है उसका ब्रेकअप होने लगा है अपनी मिस्ट्रेस के साथ, तो वो ब्रेकअप के ऊपर उसकी मिस्ट्रेस जो है वो उसे छोड़ के जा रही है, तो वो उसके छोड़ के जाने पे उसे रिक्वेस्ट करता है कि जाने से पहले लास्ट राइड पे आप मेरे साथ चलो। अब इस टेंजा में सिचुएशन ये है कि जो पोइट की मिस्ट्रेस है वो उसे छोड़ के जा रही है। पोइट बहुत दुखी है, वो उसको अपनी किस्मत का लिखा मानता है, लेकिन वो कहता है कि मेरी सारी मोहब्बत भी मेरी महबूबा को मेरे पास रुकने से नहीं रोक सकी। लेकिन वो डिसहार्ट नहीं है, सैड एंड डिजेक्टेड नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। उसका दिल अभी भी अपनी महबूबा के लिए धड़कता है। ही विल रिमेंबर हिज बिलव्ड इन वेरी गुड वर्ड्स। और उसके साथ वो क्या है, वो अपनी बिलव्ड को ब्लेम नहीं करता छोड़ के जाने पर, बल्कि उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ राइड पे चले। आई सेड, मैंने कहा, देन डियरेस्ट सिंस दिस इज सो, कि डियरेस्ट बात ये है, सिंस नो एट लेंथ माई फेट आई नो, कहता है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, माई फेट आई नो, मेरा तकदीर थी, मेरी तकदीर का लिखा था तुम्हारा जाना, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, आई नो, मैं जानता हूँ, सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, कहता है कि मैंने तुम्हें जो प्यार किया, इतनी मोहब्बत दी, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। सिंस ऑल माई लाइफ सीम मेंट फॉर फेल्स, मुझे लगता है मेरी सारी जिंदगी ही नाकामियों के लिए बनी है। आई एम बॉर्न फॉर फेसिंग फेलियर्स इन माई लाइफ, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरे पास सिर्फ तुम ही थी। आई ओनली हैव योर एग्जिस्टेंस इन माई लाइफ, बट नो यू आर ऑल्सो गोइंग टू लीव मी, बट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। ये कह रहा है, सिंस ऑल माई लाइफ सीम्ड मेंट फॉर फेल्स, मुझे लगता है मेरी सारी जिंदगी का मतलब ही नाकामी है, या मेरी सारी जिंदगी नाकामियों के लिए बनी है। सिंस दिस वाज रिटन एंड नीड्स मस्ट बी, लेकिन ये तकदीर का लिखा था। दिस वाज रिटन, ये हमारी तकदीर का लिखा था। नीड मस्ट बी, और ऐसा ही होना था। माई होल हार्ट राइजेज अप टू ब्लेस, मैं अपने दिल से तुम्हें दुआ देता हूँ। योर नेम इन प्राइड एंड थैंकफुलनेस, कहते मैं तुम्हारा नाम फखर से लूंगा, एंड थैंकफुलनेस, और मैं तुम्हारा मशकूर हूँ, बिकॉज आई हैव स्पेंड अ वेरी गुड टाइम विद यू। नो आई एम thankful to you, I am thankful to you for spending each and every precious movement of my life with you. Take back the hope you gave, अपनी उम्मीदों को वापस ले लो जो तुमने दी थी। उसके बाद कहता है, आई क्लेम, मैं दावा करता हूँ, ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम, कि अपनी ये याद मुझे दे जाओ, बाकी सब कुछ ले जाओ। एंड दिस बिसाइड इफ यू विल नॉट ब्लेम, और अगर तुम मेरे ऊपर किसी चीज का इल्जाम ना लगाओ, एंड दिस बिसाइड, इसके अलावा, अगर तुम बुरा ना मानो, यू विल नॉट ब्लेम, तुम बुरा ना मानो। योर लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड विद मी, तो क्या तुम जाने से पहले मेरे साथ लास्ट राइड पे चलोगी, आखिरी राइड पे, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे साथ आखिरी राइड पे चलोगी। जाने से पहले उसकी बात कर रहे, लास्ट राइड की अपनी महबूबा से। ओके, लास्ट टेंसा में हमने क्या देखा कि ही इज रिक्वेस्टिंग टू हिज बिलव्ड फॉर हैविंग अ सेक्सुअल इनकाउंटर लास्ट टाइम। तो उसके ऊपर क्या कहता है, माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स, मेरी जो मिस्ट्रेस है उसने अपनी नजरें झुका ली। दोज डीप डार्क आईज वेयर प्राइड डिमर्स, कहता है उसकी जो डार्क आईज थी उसमें प्राइड भी था। व्हेन पिटी वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू, और पोइट के लिए पिटी भी थी, और वो मगरूर थी, और उसकी आंखों में अपने लिए प्राइड भी था। फिक्स्ड मी या ब्रीथिंग वाइल आर टू, वो मेरी तरफ एक या दो सांस देखती है। विद लाइफ आर डेथ इन द बैलेंस राइट, और पोइट के लिए ये मामला जो है ये लाइफ और डेथ का मामला होता है। द ब्लड
replenished me again, और मेरे जिस्म में दोबारा खून आ गया। My last thought was at least not vain, जो मैंने लास्ट रिक्वेस्ट की थी पोइट से लास्ट राइड की, वो ज़ाया नहीं हुई। आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाय साइड, फिर मैं और मेरी मिस्ट्रेस साइड बाय साइड राइड करते हैं। शैल बी टूगेदर ब्रीथ एंड राइड, फिर हम राइड भी करते हैं और इकट्ठे एक दूसरे की सांसों में सांसें डालते हैं। देयर इज सेक्सुअल इमेजरी है ये कि टुगेदर ब्रीथ के हम इकट्ठे सांस लेते हैं, एंड राइड और हम राइड करते हैं। सो वन डे मोर एम आई डिफाइड, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी का एक दिन और जी लिया। हु नोज बट द वर्ल्ड में एंड टू नाइट, अब पोइट चाहता है कि दुनिया जो है ना वो आज रात ही खत्म हो जाए, आज रात के बाद सवेरा ना हो, आज मैं और मेरी मिस्ट्रेस जो है वो एक साथ उन दोनों की जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाए। अब हुआ क्या इस स्टैंजा में, पोइट मिस्ट्रेस से लास्ट राइड की रिक्वेस्ट के आंसर का वेट कर रहा होता है। उसकी आइज में प्राइड होता है और पिटी होता है पोइट के लिए। पोइट के लिए ये लाइफ और डेथ का इशू होता है कि उसकी बिलव्ड आज उसके लिए हाँ करेगी लास्ट राइड के लिए या नहीं करेगी, लेकिन उसे ये सुन के उसके जिस्म में खून वापस आ जाता है जब उसकी बिलव्ड लास्ट राइड के लिए मान जाती है। तो फिर वो दोनों बेड पे लास्ट राइड मनाते हैं इकट्ठे, आखिरी जो आप उनका सफ़र होता है उसे इकट्ठे करते हैं। और उसके बाद पोइट को ये लगता है कि ये दुनिया जो है ये यहीं ख़त्म हो जाए। शैल बी टूगेदर ब्रीथ एंड राइड, वो दोनों इकट्ठे सांस लेते हैं एंड राइड, और फिर राइड करते हैं। राइड यहाँ पे मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रही है सेक्सुअल इनकाउंटर को, अगेन आई एम टेलिंग यू। खैर आगे देखते हैं। कहता देन वी बिगन टू राइड, फिर हमने अपनी राइड शुरू की। माई सोल सूथिड इटसेल्फ आउट, और मेरी रूह एक झटके से मेरे जिस्म से बाहर निकल आई। अ लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रोल फ्रेशनिंग एंड फ्लटरिंग इन द विंड, और हवा में उसे एक ताजगी की आवाज या ताजगी को उसने हवा में महसूस किया। प्रोबेबली ही इज पोर्ट्रेइंग द पिक्चर ऑफ बीइंग रिलीज्ड आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब वो प्रोबेबली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फ्री हो चुका है। पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, पुरानी उम्मीदें पीछे रह गईं। What need to strive with the life array? Had I said that? Had I done this? क्या मैंने ये कहा था? क्या मैंने ये किया था? What need to strive with? जिसके लिए अब कोशिश करने की जरूरत है। So might I gain? So might I miss? हो सकता है मैंने इसे हासिल किया हो सकता है मैंने इसे मिस किया हो। Might she have loved me just as much? जस्ट एज वेल, कहता क्या वो मुझसे हो सकता है वो मुझसे मोहब्बत करती हो, एंड माइट हैव हेटेड, या हो सकता है मुझसे नफरत करती हो। हु कैन टेल, कौन बता सकता है। हु सेड आई बीन नाउ इफ द वर्स्ट बिफोर एंड हियर वी आर राइडिंग शी एंड आई। कहता ये कौन बता सकता है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है या नफरत करती है, लेकिन कहता है जो वेयर एड आई बीन नाउ, कहता है कि अब मैं जहां पर हूं, एंड हेयर वी आर राइडिंग शी एंड आई, मैं और वो दोनों राइड कर रहे हैं। यहाँ पे पोएट बेसिकली बात कर रहा है कि आप पास्ट को भी भूल जाएं, फ्यूचर को भी भूल जाएं, प्रेजेंट के ऊपर फोकस करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर she loves the poet or either she hates the poet, but the point to ponder is that she is having a sort of sexual contact with the poet. अब पोइट ये कह रहा है कि आप पास्ट को भी छोड़ दें, फ्यूचर को भी छोड़ दें, अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करें। जैसे पोइट ने अब अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, वो सारी बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ को भूल के उस टाइम को एंजॉय करना चाहता है, उस लास्ट राइड को एंजॉय करना चाहता है जो कि वो अपनी बिलव्ड के साथ मना रहा है। Hush, if you saw some western clouds, all billowy, bottomed over bows by many benedictions, suns and moons and even star at once. कहता मुझे लगता है कि इस वक्त मेरे पास हर चीज़ है। क्यों?
क्योंकि इस वक्त मेरे पास मेरी बिलव्ड है। आपने वेस्टर्न क्लाउड को देखा है? हश, इफ यू सा सम वेस्टर्न क्लाउड्स, क्या आपने कुछ वेस्टर्न क्लाउड्स को, मगरिब के बादलों को देखा है? बादलों के गरजने को, सन्स एंड मून, सूरज और चांद को देखा है? इवनिंग स्टार, शाम के तारों को एक साथ देखा है? ये कहता है कि मेरा टाइम जो मैंने अपनी बिलव्ड के साथ मनाया है, ये ऐसे है कि एज आई हैव सीन वेस्टर्न क्लाउड, सन, मून, इवनिंग स्टार एट वंस, कि मैंने सबको एक साथ देख लिया हो। अब कुछ पोएट्स अपनी बिलव्ड को सन के साथ कंपैरिजन करते हैं, कुछ मून के साथ करते हैं, कुछ स्टार के साथ करते हैं। कहता है वो सब कुछ ही थी। शी वाज सन, मून, स्टार आर वेस्टर्न क्लाउड एट वंस। वो सब कुछ ही थी मेरे लिए, वो इनमें से कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं थी। आगे आगे क्या कहता है? एंड सो यूर लुकिंग एंड लविंग बेस्ट, इसलिए तुम मुझे अब देख रही हो और मुझसे प्यार कर रही हो। कॉन्शियस ग्रू योर पैशन एंड क्लाउड सनसेट, मून राइज, स्टार शाइन टू। कहता है कॉन्शियस ग्रू, अब हम अपने होशो हवास में वापस आ चुके हैं। पहले क्या था? सेक्सुअल इनकाउंटर था। ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस, and the same was the case with his beloved as well. They were in state of romantic feelings and emotions. But अब क्या है? उनके फ्री होने के बाद, सेक्सुअल राइट से फ्री होने के बाद क्या है? उनकी कॉन्शियस वापस आ गई है। कहता है योर पैशंस ड्रू क्लाउड सनसेट मून राइज। कहता है तुम्हारे बादल, सूरज का ढलना, चांद का निकलना, स्टार शाइन्स और सितारों का चमकना, डॉन ऑन यू, ये सब तुम्हारे नीचे हैं। नियर एंड येट मोर नियर, करीब और करीब। आगे क्या कहता है? कहता है टिल फ्लैश मस्ट फेड फॉर हेवन एज हेयर, थस लेंट शी एंड लिंगर्ड जॉय एंड फियर। अब क्या है? उन्होंने इनकाउंटर कर लिया है। इनकाउंटर करने के बाद अभी वो, मतलब राइड के बाद स्टिल दे आर इन द कंपनी ऑफ ईच अदर, अभी भी वो एक दूसरे की कंपनी में है। दे आर इंजॉइंग ईच अदर्स प्रेजेंस, वो एक दूसरे की प्रेजेंस को इंजॉय कर रहे हैं। फिर क्या है? ये स्टेट क्या है पोएट के लिए? दिस इज अ स्टेट ऑफ जॉय एंड फियर फॉर द पोएट। पोएट खुश भी है एंड एट द सेम टाइम पोएट इज अपसेट एज वेल। एंड व्हाई ही इज जॉय, why he has feeling of joy? He has feeling of joy because he has recently spent a beautiful night with his beloved. He has enjoyed the all lavishes of life in his beloved arms. And why he is fearful? He is fearful because he is not going to have an other ride with his beloved. वो इसलिए परेशान है कि उसे अब अपने beloved के साथ कोई और राइड नहीं मिलेगी। These were the last moments that he had spent with his beloved. ये वो आखिरी लम्हात थे जो उसने अपनी beloved के साथ स्पेंड किए हैं। That's why he was in feeling of joy and fear. इसलिए वो खुश भी है और परेशान भी है। खुश इसलिए है कि उसने अच्छा राइड स्पेंड की है, एक अच्छा सेक्सुअल इनकाउंटर हुआ है, और फियर इसलिए है कि अब ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा। Thus lay she moment on my breast. Thus lay she, वो लेटी है, अ मोमेंट, इस लम्हे, ऑन माई ब्रेस्ट, मेरी छाती के ऊपर अपना सर रखकर। अब राइट तो पोएट ने कर ली है, अब पोएट खुद को तसल्ली दे रहा है। कहता है फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, क्या मैं उस दुनिया में अकेला हूँ जो नाकाम हुआ हूँ? फेल आई अलोन, मैं अकेला हूँ जो नाकाम हुआ हूँ। वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड, कहता है कितने लोग हैं जो कोशिश करते हैं, हु सक्सीड, कौन कामयाब होता है। वी रोड, हमने ये लास्ट राइड बनाई, एंड इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू, और ऐसा लगा कि मेरी रूह प्रवास कर गई। सा अदर रीजन सिटीज न्यू, मैंने दूसरे इलाके भी देखे और नए शहर भी देखे। एज द वर्ल्ड रश्ड बाय ऑन इधर साइड, और मुझे लगा कि जैसे ये दुनिया हर जगह जल्दी में है। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑल लेबर येट नो लेस बियर अप बीनीथ देयर अनसक्सेसेस, कहते हैं ऑल लेबर, सारे मेहनत करते हैं, येट नो लेस, कोई कम लोग नहीं होते जो मेहनत करते हैं, बियर अप बीनीथ देयर अनसक्सेस, वो अपनी सक्सेस जो है, अपनी नाकामियों को क्या करते हैं, वो छुपा लेते हैं।
Beneath their unsuccesses, वो अपनी नाकामियों को छुपा लेते हैं। कहता सिर्फ मैं नहीं था जिसने अपनी बिलव्ड को पाने के लिए मेहनत की थी, सारे मेहनत करते हैं, सारे अपने बिलव्ड के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन वो अपनी नाकामियों को छुपा लेते हैं। लुक एट द एंड ऑफ द वर्क, काम के आखिर की तरफ देखो। कंट्रास्ट द पेटी डन द अनडन वास्ट, कहता जो होना है उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता, जो होता है उसे सारे दिखाते हैं, द अनडन वास्ट, और जो नहीं होता उसे लोग छुपा लेते हैं। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स विद द होपफुल पास्ट, कहता है कि ये जो मेरा प्रेजेंट है उसमें भी मैंने माजी में बहुत सारी उसके लिए उम्मीदें सोची थी। ये जो मेरा प्रेजेंट है इसके लिए मैंने माजी में बहुत अच्छा सोचा था, बड़ी पुरुम्मीद सोच इसके लिए रखी थी। आई होप शी वुड लव मी हेयर वी राइड, कहता है कि मैंने तो ये तवक्को की थी कि वो मुझसे मोहब्बत करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एट लास्ट वी रोड, लेकिन हमने एक राइड साथ में गुजार ली। अब पोएट कह रहा है कि वो अकेला नहीं है, इज नॉट ओनली वन इन दिस वर्ल्ड who has faced failure in love in his life. There are too many people who has faced failures in their lives, but what they used to do is to hide those failures. They that didn't portray their failures in the public. That's why people are unaware of their failures. अब पोइट कहता है कि सारे नाकाम होते हैं, मैं नाकाम हो गया तो कौन सी बात थी, सारे ख्वाब देखते हैं, मैंने भी ख्वाब देख लिए, कौन सी बड़ी बात थी, सबके ख्वाब टूटते हैं, मेरे भी ख्वाब टूट गए तो क्या है, लेकिन मेरे ही से एक राइड तो आई, लास्ट राइड। What hand and brain went ever paired, what heart, कहता है कि हाथ और दिमाग आपका साथ साथ नहीं चल सकते। They didn't went ever paired, paired मतलब जुड़े हुए एक साथ, hand and brain मतलब इंसान के ख्यालात और इंसान की जो रियलिटी है वो एक साथ नहीं चल सकते। What heart alike conceived and dared, कहता है कि जो आपका दिल है वो आपके दिमाग के साथ, रैशनल होने के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। What act proved all its thoughts had been, what will but felt the fleshy screen, we ride and I see her bosom heave। अब इस सारी लाइन का मतलब ये है पोइट का कि इंसान जिंदगी में बहुत कुछ सोचता है, बहुत सारे ऑल इट्स थॉट्स हैज बीन, व्हाट एक्ट प्रूव्ड ऑल इट्स थॉट्स हैड बीन, कि उसने बहुत सारे ख्यालात अपनी जिंदगी में उसे आए होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी हकीकत में तब्दील नहीं हुआ। वी राइट, हमने सेक्सुअल इनकाउंटर किया, एंड आई सी हर बोसम हीव, और मैं उसे तेजी से सांस लेता हुआ देख रहा हूँ। अगेन दिस इज अ सेक्सुअल इमेजरी, क्या है कि दे आर इन स्टेट ऑफ हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप, और उसमें क्या है उसकी जो मिस्ट्रेस है वो सांस ले रही है, उसका सांस तेज हो रहा है। देयर इज मैनी अ क्रोन फॉर हु कैन रीच, कहते हैं कि अगर कोई समझ सके तो इसमें एक क्रोन है, इसमें भी एक डिग्निटी है। ही इज गोइंग टू डिग्निफाई द इनकाउंटर। 10 लाइन्स आर स्टेटमेंट्स लाइफ इन ईच, कहता है जो 10 लाइनें हैं उसमें आप स्टेट्समैन जो है, जो मुल्क का सदर है, सियासतदान है, स्टेट्समैन है, उसकी लाइफ को बयान कर सकते हैं। द फ्लैग स्टफ ऑन अ हीप्स ऑफ बोन, क्या मिलता है उसे, एक झंडा। अ सोल्जर्स डूइंग व्हाट अटॉन्स, कहता है कि एक सोल्जर और एक स्टेट्समैन ये अपनी सारी लाइफ स्टेट के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन रिटर्न में उनको क्या मिलता है, स्टेटमेंट को क्या मिलता है, एक क्रोन। क्रोन फॉर हु कैन रीच, एक क्रोन जिसे कोई भी खरीद सकता है। क्रोन में क्या है, कहता है बहुत से क्रोन है, ऐसे स्टेटमेंट को अगर कोई ताज मिल गया उसकी सर्विसेज पे तो कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद कहता है कि सोल्जर को क्या मिलता है, एक फ्लैग उसकी हड्डियों पे, उसे एक झंडे में लपेट के दफन कर सकते हैं, ये उसका गेन है। दे स्क्रैच हिज नेम ऑन द एबे स्टोन, और उसका नाम किसी तख्ती के ऊपर लगा देते हैं। माई राइड इज बेटर बाय देयर लीव, कहता है जो मैंने अभी अपनी बिलव्ड के साथ राइड ली है, अभी जो उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, वो उस सोल्जर के सेक्रीफाइस से भी बेहतर है जो वो बॉर्डर पे करता है, और स्टेटमेंट की, इस स्टेटमेंट की लाइफ से भी बेहतर है, जिसे सारी जिंदगी के एंड में निचोड़ क्या मिलता है, एक अदद क्रोन, जिसे आप मार्केट में बेच भी नहीं सकते क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
तो इस स्टैंजा में ये कह रहा है कि स्टेट्समैन की लाइफ भी यूजलेस है, उसे कुछ नहीं मिलता। ये जो सोल्जर है उसको भी एक फ्लैग के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो एटलीस्ट आई एम बेटर एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि एटलीस्ट मुझे एक राइड तो मिली है अपनी बिलव्ड के साथ। आगे क्या कहते हैं व्हाट डज इट ऑल मीन पोइट। कहता है पोइट इसका क्या मतलब है। वेल योर ब्रेन्स बेस्ट इनटू रिदम, तुम्हारा दिमाग बेहतर रिदम इसका महसूस कर सकता है। यू टेल, तुम बताओ। व्हाट वी फेल्ट ओनली यू एक्सप्रेस्ड, कहता तुम ये तो बता सकते हो कि हमने क्या महसूस किया। यू होल्ड थिंग्स ब्यूटीफुल द बेस्ट, तुम चीज़ों को अच्छे तरीके से, खूबसूरती से उनसे लुत्फ अंदोज हो सकते हो, उनको इंजॉय कर सकते हो। एंड पेस्ट देम इन राइम, और उनको म्यूजिक में, राइम में, शायरी में तब्दील कर सकते हो। सो साइड बाय साइड दिस इज समथिंग ने इट्स मच, कहता है ये कुछ नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग, नो इट इज मच, ये उससे कुछ ज्यादा है। बट देन हैव यू योर सेल्फ व्हाट इज बेस्ट फॉर मैन, क्या तुम खुद जानते हो कि एक मर्द के लिए क्या बेहतर है। आर यू पुअर सिक ओल्ड ईयर योर टाइम, क्या तुम बूढ़े, बीमार और गरीब हो। योर टाइम जो अपना वक्त गुजार चुका है। नियरर वन व्हाट योर ओन सबलाइम, तुम्हें किस चीज से राहत मिलती है। देन वी हुई नेवर हैव टर्न्ड अ राइम, फिर वो जो हमने एक साथ वक्त गुजारा है। सिंग राइडिंग इज द जॉय फॉर मी आई राइड, कहता है कि राइडिंग जो ए सेक्सुअल इनकाउंटर है, इट इज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर मी, ये मेरे लिए एक सोर्स ऑफ जॉय है। फॉर मी आई राइड, और मैंने अपने लिए ये किया है। स्टेट्समैन अपने लिए नहीं करता, वो लोगों के लिए सेक्रीफाइस करता है। सोल्जर अपने लिए कुछ नहीं करता, वो लोगों के लिए करता है। अब कहता है कि नगमे लिखने वालों, गाने गाने वालों, मेरी राइड के ऊपर भी नगमा लिखो। ये इमोशंस, फीलिंग्स और ये ब्यूटीफुल मूवमेंट जो मैंने साथ स्पेंड किया है, इनके ऊपर भी लिखो। क्यों नहीं तुम मेरे लिए लिख रहे। तुम्हें नहीं पता कि मेरी राइड जो थी ये उन दोनों की राइडिंग से बेहतर थी। राइडिंग इज अ जॉय, ये एक खुशी है। एंड फॉर मी आई राइड, आई एम बेटर देन ऑल दोज बिकॉज आई हैव रोड फॉर माई ओन सेल्फ, मैंने अपने लिए राइड की है, इसलिए मेरी राइड उनकी राइड से बेहतर है। तो मेरे लिए क्यों नहीं गाते। अब पोइट क्या कहता है एंड यू ग्रेट स्कल्प्टर, स्कल्प्टर होता है वो मुजिस्मा साजी करने वाले। अब ये ग्रेट स्कल्प्टर जो है उसको एड्रेस करता है, कहता है तुम अजीम स्कल्प्टर, तुम अजीम मुजिस्मा साज। सो यू गेव अ स्कोर ऑफ ईयर टू आर्ट, तुमने अपने आर्ट को 10 साल दिए। अर्थ स्लेव एंड दैट्स योर्स विनर्स, और फिर तुम उसके गुलाम बन गए। एंड दैट्स योर विनस, और ये तुम्हारा देवता है। विनस ग्रीक देवताओं को कहते हैं। कहता है कि तुमने क्या किया, अपने हाथों से एक मुजिस्मा बनाया, और उस मुजिस्मे को क्या किया, उस मुजिस्मे को बना के तुम खुद उसके गुलाम बन गए। मतलब गॉड की मूर्ति बना के खुद उस गॉड को वर्शिप करना तुमने स्टार्ट कर दिया। When we turn to yonder girl that forts the burn, कहता है फिर क्या, हमने एक छोटी लड़की को देखा, डेट फोर्ट्स द बर्न, जिसने इसे जलते हुए देखा। यू एक्वेसेंस एंड शेल आई रिपाइन, व्हाट मैन ऑफ म्यूजिक यू ग्रोन ग्रे। अब पहले बात करते हैं वो मुजिस्मा सास की। उसे कहते हैं कि तुमने क्या तीर मारा अपनी जिंदगी में। एंड यू हैव स्पेंट 10 years ऑफ योर लाइफ इन मेकिंग a sculpture of god Venus, but in spite of in caching your talent in a positive way, what you did was that you himself were influenced by that particular piece of sculpture. उसके बाद वो म्यूजिशियन को कहता है व्हाट मैन ऑफ म्यूजिक यू ग्रोन ग्रे, कहता तुम गा गा के बूढ़े हो गए। विद नोट्स एंड नथिंग एल्स टू से, अब तुम्हारे पास उन गानों के अलावा कुछ भी नहीं है। इज दिस योर सोल प्रेज फ्रॉम ए फ्रेंड, कहता तुम्हें गाने गा गा के क्या मिला। अ सोल प्रेज फ्रॉम ए फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी तारीफ कर ली। ग्रेटली is opera strange intent put in music we know how fashions end,
कहता है जो तुम्हारा म्यूजिक है, जो तुमने अपना म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, वो भी एवरलास्टिंग नहीं है, वो भी खत्म हो जाएगा, ओल्ड फैशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाएगा। द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विल अल्टीमेटली बी वेनिश फ्रॉम योर म्यूजिक, बट आई गेव माई यूथ बट वी राइड इन फाइन। कहते हैं मैंने भी अपनी जवानी ज्यादा जाया की है, लेकिन मुझे तो एक राइड मिल गई है अपनी बिलव्ड के साथ। अब वो स्कल्पचर बनाने वाले स्कल्पटर मुजस्मा साज और म्यूजिशियन की लाइफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इन्होंने भी अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजार दिया लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन एटलीस्ट अगर मैं जिंदगी में फेल हुआ हूं, मेरी बिलव्ड मुझे छोड़ के जा रही है, तो मुझे एक राइड तो मिल गई है उसके साथ। ओके, हु नोज व्हाट इज फिट फॉर अस। कहता कौन जानता है हमारे लिए क्या ठीक है। हैड फेस्ड प्रपोज ब्लिस हेयर, हर चीज क्या है हमारी फेट का, हमारी तकदीर का लिखा है। एंड वी शुड सब्लिमेट, और हमारा काम उसको आजी से कबूल करना है। माई बीइंग हैड आई साइंड द बॉन्ड, और मैंने भी यही किया है, अपनी हकीकत को, अपनी तकदीर को कबूल कर लिया है। अब इसमें आगे वो मेटाफिजिकल किस्म की बातें करेगा कि हमें इंसान को हर चीज़ इस दुनिया में नहीं मिल जानी चाहिए, कुछ चीज़ आगे आखिरत के लिए भी होनी चाहिए। और पोएट is hopeful that he will get his he will get the love of his mistress in the next life, अगली लाइफ में उसको उसकी मिस्ट्रेस का लव मिलेगा। आगे क्या कहता है, कहता है स्टिल वन मस्ट लीड सम लाइफ बियॉन्ड, इंसान को हर चीज यही नहीं ले लेनी चाहिए। स्टिल वन मस्ट लीड सम लाइफ बियॉन्ड, बल्कि कुछ उसे अगली जिंदगी में भी मिलेंगे। लाइफ बियॉन्ड जो आगे आने वाली जिंदगी है उसमें भी उसे कुछ चीजें मिलेंगी। हैव अ ब्लेस टू डाई विद डिम डिस्क्राइड, कहता है कि ये भी एक नेमत है कि आप अपनी सारी ख्वाहिशात को अधूरा छोड़ के मर जाओ ताकि वो आपकी आगे पूरी हों। दिस फुट वंस प्लांटेड ऑन द गोल, दिस फुट ये जो पौ है, वंस प्लांटेड ये उगाया गया था, ऑन द गोल एक मकसद के लिए, एक पर्पस के लिए, एक गोल के लिए। कहते हैं कि हमारी लाइफ का ये गोल है कि हमें हर चीज इस दुनिया में नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ हमें मस्ट लीड सम लाइफ बियॉन्ड, कुछ हमें आने वाली जिंदगी के लिए भी खुद को तैयारी करनी पड़ेगी। दिस ग्लोरी गार्लैंड राउंड माई सोल कुड आई डिस्क्राइब मच ट्राई एंड टेस्ट। अब क्या कहते हैं कि मेरी रूह के जाने के बाद, मेरी सोल के खत्म होने के बाद क्या होगा, मुझे वो चीजें मिलेंगी, मुझे अपनी बिलव्ड का साथ मिलेगा, मैं अपनी बिलव्ड के साथ आई विल बी एबल टू स्पेंड माई टाइम विद माई beloved after this life and try and test I sink back shuddering from the quest earth being so good, इस जमीन का होना बहुत अच्छा है। would heaven seem best, no heaven and she are beyond this ride। कहता है कि अब जब मैं हेवन में जाऊंगा तो मैं हेवन एंड शी आर बियॉन्ड दिस राइड, के ये जो हेवन है अब एंड शी और वो है, दे आर बियॉन्ड दिस राइड, वो इस राइड से आगे हैं। इसका मतलब ये है कि ये उसकी लाइफ की लास्ट, ये इसकी लाइफ की लास्ट राइड है उसकी बिलव्ड के साथ। उसके बाद उसको अपने बिलव्ड के साथ मिलने का मौका लाइफ आफ्टर डेथ में मिलेगा, और ये लाइफ आफ्टर डेथ का सिनेरियो डिपिक्ट कर रहा है कि लाइफ आफ्टर डेथ में क्या होगा कि इंसान की जो डिजायर्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई, वो उसकी डिजायर्स लाइफ आफ्टर डेथ पे कंप्लीट होंगी। तो वो कहता है कि हमें हर चीज इस दुनिया में अचीव नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुछ अपनी लाइफ आफ्टर डेथ के लिए भी बचा लेनी चाहिए। और वो अपनी बिलव्ड को इस लाइफ में तो नहीं ले सका, लेकिन वो लाइफ आफ्टर डेथ पे उसे जरूर वापस हासिल कर लेगा। इसलिए वो अपने बिलव्ड के जाने को अपने तकदीर का लिखा समझ के एक्सेप्ट कर लेगा। एंड येट ही हैज नॉट स्पोक सो लॉन्ग, और अब उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं कहा। अब पोइट को लास्ट स्टैंजा में ये ख्याल आया कि तब से मैं ही बोली जा रहा हूँ, मेरी बिलव्ड ने तो कुछ कहा ही नहीं है, वो तो तब से खामोश है। What if heaven be that fair and strong?
कहता है कि क्या हो कि अगर यही मेरी जन्नत हो, यही मेरी जन्नत हो, फेयर, खूबसूरत, स्ट्रांग, मजबूत। वो कहता है कि ये राइड जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अब गुजार ली है, लास्ट राइड मेरे लिए तो यही जन्नत है। एट लाइफ्स बेस्ट, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतर वक़्त है, यही मेरी जन्नत है मेरे लिए। विद आर आइज अपटर्न विद आर लाइफ्स फ्लोरिश फर्स्ट डिसेंट। कहता है कि हमारी जो आंखें हैं वो उसके साथ ही एक दूसरे के साथ मिली और हमारी जिंदगी एक फूल की मानद खूबसूरत हो गई। वी फिक्स सो एवर शुड सो अबाइड, व्हाट इफ वी स्टिल राइड ऑन, वी टू विद लाइफ फॉर एवर ओल्ड येट न्यू। कहता है कि क्या हो, व्हाट इफ वी स्टिल राइड ऑन, कि अगर हम ऐसे ही राइड पे जाते रहें, वी टू, हम दोनों, और लाइफ हम दोनों के लिए कभी, लाइफ आर एवर ओल्ड येट न्यू, हमारी ये जिंदगी, पुरानी जिंदगी भी हमें नई लगने लगे। कहते हैं कि अगर ये टाइम रुक जाए, वक्त रुक जाए, क्या वी फिक्स सो एवर शुड सो अबाइड, हम एक दूसरे का वैसे ही बात मानते रहें, एक दूसरे के साथ ऐसे ही राइड पे जाते रहें। वी स्टिल राइड ऑन वी टू, हम दोनों राइड पे जाते रहें। विद लाइफ फॉर एवर ओल्ड येट न्यू, तो हमारी जो पुरानी जिंदगी है वो भी नई लगे, यानी हम कभी बूढ़े ना हों अगर हम ऐसे ही राइड पे जाते रहे। चेंज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री, द इंस्टेंट मेड इटर्निटी। पोइट कहता है कि इसकी जो राइड है वो इटर्नल होनी चाहिए, वो कभी खत्म ना हो, वो कंटिन्यू रहे। चेंज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री, ये राइड की काइंड चेंज ना हो बल्कि इसकी इंटेंसिटी जो है उसमें चेंज हो सकता है। एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी राइड टुगेदर फॉर एवर राइड। और जो जन्नत है, हेवन जस्ट प्रूव, उसने ये साबित कर दिया है कि मैं और वो राइड टुगेदर, हम इकट्ठे राइड करते रहें एंड फॉर एवर राइड, और हम हमेशा राइड करते रहें। प्रोबेबली इसकी कुछ लाइंस को मैंने रैंडमली समराइज किया है, बट ऑल दिस पोएम इज बेसिकली अ मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग अ सेक्सुअल इंटरेक्शन। वो सेक्सुअल इंटरेक्शन में और सेक्सुअल इंटरेक्शन के बाद अपनी बिलव्ड को ड्रेस कर रहा है और अपनी बिलव्ड से बातें कर रहा है, लेकिन उसकी बिलव्ड कुछ भी नहीं बोल रही, वो तब से चुप है, इसलिए हम इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ये हमारी आज की पोएम ख़त्म हो गई है, हम इस पे कल डिस्कशन करेंगे।